तो गाइस यार आज बात करेंगे मार्वल की नई सीरीज़ व्हाट इफ के सीज़न 1 के एपिसोड 4 के बारे में। यानी कि आज करेंगे एपिसोड 4 को एक्सप्लेन। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है दी वॉचर इस सीरीज़ को एक्सप्लेन कर रहा होता है और फिर हमें दिखाया जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज और वो एक पार्टी में जाने के लिए तैयार होकर क्रिस्टियन को वहाँ से पिकअप करने के लिए आता है और वो क्रिस्टियन को भी अपने साथ ले जा रहा था। अब ये वही सीन होता है जो कि हमें मूवी में दिखाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज एक पार्टी में जा रहे होते हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। इसी तरह से जब वो अपनी कार में बैठकर क्रिस्टियन के साथ जा रहे होते हैं तो उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उन्हें बहुत चोट लगती है। लेकिन इस सीरीज़ में हमें दिखाया जाता है कि उन्हें कुछ भी चोट नहीं लगती, लेकिन क्रिस्टियन की डेथ हो जाती है। मूवी के अंदर हमें दिखाया गया था कि डॉक्टर स्ट्रेंज की सारी उंगलियों की हड्डी टूट जाती हैं, जिसकी वजह से वो कामाताज में जाते हैं। लेकिन इस सीरीज़ में हमें दिखाया जाता है कि वो अब क्रिस्टियन की मौत से बहुत परेशान हो गए थे, जिसके बाद वो कामाताज में जाते हैं। और अब हमें दिखाई जाती है स्टोरी उनके डोरमामू को हराने के बाद की, जब एंसेट वन भी उसके पास नहीं होती हैं और अब वो अपनी कलाओं में पूरी तरह से महारत हासिल कर चुके थे। और उनके साथ अब वोंग भी होता है और अब वो दोनों न्यूयॉर्क में होते हैं। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ये सोचते हैं कि अगर उनके पास टाइम स्टोन है तो वो क्रिस्टियन को वापस ला सकते हैं और अब वो क्रिस्टियन को बचाने के लिए वापस से टाइम स्टोन से उसी टाइम पर जाते हैं जहाँ पर उनका और क्रिस्टियन का एक्सीडेंट हो गया था। अब वो वहाँ पर जाने के बाद नई नई कोशिश ट्राई करते हैं, यानी कि कभी वो अपनी गाड़ी को स्लो चलाने लगते हैं या फिर कभी वो रास्ता चेंज करने लगते हैं और एक बार वो कार चलाने के लिए क्रिस्टियन को दे देते हैं। पर हर बार वो उसी पॉइंट पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर क्रिस्टियन की डेथ हो जाती है। और टाइम को इस तरह से यूज़ करने के बार बार उस लूप में जाने की वजह से वहाँ पर गुरुमा आ जाती हैं, जो कि उनसे आकर मिलती हैं। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज का दिमाग पूरी तरह से क्रिस्टियन की यादों में खोया हुआ था और वो कुछ भी सुनना नहीं चाहता था। वहाँ पर एंसेट वन आकर उससे वापस से उसकी लाइफ में मूव ऑन होने के लिए कहती हैं, लेकिन वो मानता नहीं है। वो फिर से अपने टाइम स्टोन को यूज़ करने लगता है, लेकिन तभी गुरुमा उसके ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से वो किसी और डायमेंशन में चला जाता है। और अब वो दूसरी डायमेंशन में जाकर एक कैलिस्टर नाम के आदमी से मिलना चाहता था, क्योंकि वो उस पॉइंट को तोड़ सकता था जिससे कि क्रिस्टियन की जान बच सकती थी। अब वो उससे मिलने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है और वहाँ पर पहुँचकर उसे कैलिस्टर तो नहीं मिल पाता है, लेकिन उसे वहाँ पर पहुँचकर एक आदमी मिलता है जिसका नाम ओवेन होता है। और वहाँ पहुँचकर वे जाते हैं कैलिस्टर की लाइब्रेरी के अंदर, जहाँ पर जाकर उन्हें बहुत सारी किताबें मिलती हैं जो कि कैलिस्टर की थी। अब वो उन सब किताबों को पढ़ते हैं और उनसे ज्ञान अर्जित करते हैं, क्योंकि वो उस टाइम के एब्सोल्यूट पॉइंट को तोड़ना चाहते थे। और जब वो उन किताबों से ज्ञान ले रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें बहुत सारी पावर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि उन्हें अलग डायमेंशन के दूसरे लोगों से मिलेगी, जो कि अलग अलग डायमेंशन में रहते हैं। अब वो वहाँ पर उन अलग अलग डायमेंशन के लोगों को मारकर उनसे पावर खींचने लगे थे और उनकी पावर अपने अंदर समाने लगे थे। उसके बाद उनके अंदर अच्छी पावरों के साथ साथ बुरी पावर्स भी आने लगी थी, जिससे वो एक डेविल बनने जा रहे थे। अब उनके अंदर बहुत सारी बुरी शक्तियाँ आ गई थी, जिसकी मदद से अब उनका दिमाग पूरी तरह से बदल चुका था। अब डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ पर शक्तियाँ ले रहे होते हैं, तभी वहाँ पर शुमगुरात यानी कि जो कि एक बहुत बड़ा ऑक्टोपस जैसा एलियन होता है, वो भी वहाँ पर पहुँच जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी भी शक्तियाँ अपने अंदर सोख लेते हैं, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा पावरफुल ईविल बन जाते हैं। लेकिन हमें पता चलता है कि अब डॉक्टर स्ट्रेंज की दो शाखाएं बन चुकी थी, जिसमें कि दो डॉक्टर स्ट्रेंज थे। एक वो जो कि बहुत बड़े ईविल बन चुके थे, जिन्होंने बहुत सारे एलियंस की शक्ति सोख ली थी, और दूसरे वो जो कि सिंपल और नॉर्मल डॉक्टर स्ट्रेंज थे। अब नॉर्मल वाले डॉक्टर स्ट्रेंज के पास दी एंशिएंट वन यानी कि गुरुमा पहुंच जाती हैं, क्योंकि अब पृथ्वी पर भी उस चीज़ का असर दिखने लगा था, क्योंकि जो एविल डॉक्टर स्ट्रेंज था उसने बहुत सारी शक्तियां धरती पर से भी खींची थी, इसलिए अब धरती पर भी उसका असर दिखाई देने लगा था। इसलिए गुरुमा नॉर्मल वाले डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाती है और उससे मदद करने के लिए कहती है, और वो उससे रोकने के लिए कहती है एविल वाले डॉक्टर स्ट्रेंज को, क्योंकि अब धरती पर से सारे लोग गायब होने लगे थे। और इसी काम में उसकी मदद करता है वोंग। वोंग उसे एक प्रकार की शक्ति देता है, जिससे वो इविल डॉक्टर स्ट्रेंज से लड़ने में उसकी मदद करती। अब वो पहुंच जाता है इविल डॉक्टर स्ट्रेंज से लड़ने के लिए और अब वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। अब उन दोनों की बहुत तगड़ी फाइट होती है, जिसके बाद जब उनकी फाइट खत्म होती है तो हमें पता चलता है कि अब इविल वाले डॉक्टर स्ट्रेंज ने नॉर्मल वाले डॉक्टर स्ट्रेंज को भी बंदी बना लिया और उसकी सारी शक्तियाँ अपने अंदर सोख लेता है, जिसके बाद अब उसके अंदर बहुत सारी ताकत आ गई थी और वो उस एब्सोल्यूट पॉइंट को तोड़ने वाला था। अब वो उस पॉइंट को तोड़ देता है और वो फिर से क्रिस्टियन को जिंदा कर लेता है। अब जब डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टियन को वापस बुला लेते हैं, उसके बाद वो डायमेंशन तबाह होना शुरू हो जाता है और फिर वहाँ पर एंट्री होती है दी वॉचर की। अब दी वॉचर इस एपिसोड के अंदर आते हैं और वो डॉक्टर स्ट्रेंज से कहते हैं कि तुमने सब गलत किया है, तुमने टाइम को छेड़कर गलत किया है। क्रिस्टियन उससे कहती है कि ये क्या हो रहा है। क्रिस्टियन उससे बचने के लिए मदद मांगती है और फिर वो अपनी ताकत से एक शील्ड बना देता है, चारों तरफ शील्ड बन जाती है और फिर वॉचर से मदद मांगता है, लेकिन वॉचर उसकी मदद नहीं कर पाता है। और फिर ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है इस सस्पेंस के साथ कि अब क्या ये डायमेंशन रहेगी या नहीं, और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो गाइज अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की पुरानी सारी मूवीज़ देखने के लिए अभी हमारे चैनल के अंदर जाएं और वो सारी वीडियो देख लें।